नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, ठीक है। अब इसका जो है ना 4 या 5 मिनट का वीडियो बना था, सबके आंसर और वो बता चुके हैं सिर्फ ये 40 क्वेश्चन के, है ना। अगर आप ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, बर्बाद तो क्या है, पढ़ाई से संबंधित, चाहे वो किसी प्रकार से किसी तरीके से बता रहा है पढ़ाई से संबंधित है तो वो सही है, ठीक है। और फालतू चीज़ों के बजाय, है ना, तो बर्बाद तो नहीं है टाइम का। तो अगर आप देखना चाहें तो वो 4-5 मिनट का वीडियो है, उसमें आंसर और क्वेश्चन ही है, ठीक, क्वेश्चन और आंसर है। अब इसमें ढंग से देख के चलेंगे, हर एक क्वेश्चन फैक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे। पढ़ने को पहले पढ़ चुके हैं, अब दोबारा देखते हैं, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम लगी 19/4/26 को लगी है, ठीक है। और इसकी आंसर की जारी की गई है, आंसर की जारी की गई है 1/5/26 है ना। 40 इसी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई? बताइए क्या करें इसमें। एक में रावल देवराज है, रावल देवराज। जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित की? जैसलमेर नाथ पंथ देवराज, देवराज है। गोगामेड़ी कहाँ है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है। ददेर व चूरू है। जैसलमेर की स्थापना जैसल ने की थी। मरु राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ है? जैसलमेर में है। और जैसे कि जो गोडावण कृत्रिम प्रजनन है ना, वो जैसलमेर में है। रामदेव जी का जो मंदिर है ना, वो जैसलमेर में ही है, रामदेव जी। तो रामदेव जी वो सर्वधर्म समभाव के देवता कहे जाते हैं, ठीक है। और कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़ पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। और जो रामदेव जी से संबंधित कौन सी जनजाति नृत्य करती है? जनजाति वो है कालबेलिया। कालबेली जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तेरह ताली नृत्य करती है कालबेलिया जनजाति। और रूणेचा जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। मरु राष्ट्रीय और आकलवुड फॉसिल पार्क है, वो भी जैसलमेर में है। भाटियों का शासन कहाँ रहा था? भाटियों का शासन रहा था जैसलमेर में, ठीक है। भाटियों का शासन कहाँ रहा था? जैसलमेर में रहा था, जैसलमेर। नाथ पंथ की गद्दी निम्न के शासक के समय, और जो किशनगढ़ दुर्ग है ना, किशनगढ़ दुर्ग वो जैसलमेर में ही है। जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न के शासक के समय स्थापित हुई? रावल देवराज। और वो खंडीन किससे संबंधित है? खंडीन वो जल संरक्षण पद्धति से संबंधित है। थारपारकर नस्लैन गाय की वो जैसलमेर में मिलेगी। जैसे कि ये राजस्थान तो जैसलमेर यहाँ है ना, तो यहाँ है थारपारकर नस्ल, जैसलमेर। नाथ पंथ की गद्दी निम्न के शासक के समय स्थापित हुई? तो रावल देवराज। और बताइए भाई क्या है जैसलमेर में? नाथ पंथ की गद्दी निम्न के शासक के समय हुई? तेरहताली नृत्य हो गया जैसलमेर, और भाटियों का किशनगढ़ दुर्ग हो गया, भाटियों का शासन हो गया। और जो वो है ना कौन सा, धानबंद दुर्ग बोलते हैं रेत को, है ना, तो वो जैसलमेर ही है, धानबंद दुर्ग जैसलमेर, ठीक है। तो रावल देवराज है। आगे चलते हैं। राजस्थान के कौन से शहर कोप्तगिरी कला से संबंधित है? कोप्तगिरी अलवर और उदयपुर। अहिरवाटी अलवर है। उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी, अलवर। नारायणी माता, ठीक, नाइयों की कुलदेवी। सिलीचेड़ झील, रामसर साइट, और वो है ना बाला किला, ठीक है, बाला किला। और भानगढ़, ध्यान देना, भानगढ़ तो अलवर में है, और मानगढ़ धाम है ना, वो बांसवाड़ा में है। भानगढ़ भूतों का किला, वाला किला अलवर, ठीक है। और जो स्वरों से संबंधित जो आंदोलन हुआ था ना, वो अलवर में ही हुआ था, विनय सिंह, ठीक है। और जैसे कि नीमू चना हत्याकांड की बात है ना भाई, चना खा रहे हैं अलवर में, तो अलवर में ही है। नीमू चना हत्याकांड कहाँ हुआ था? अलवर में ही हुआ था। अलवर में बह आ रहा है ना, तो विनय सिंह अलवर से ही संबंधित, तो जो स्वरों से संबंधित वो आंदोलन हुआ था ना, वो गांधी जी से हत्या में किस रियासत का नाम उछला था? अलवर का उछला था। ऐसे अलवर है, ऐसे ही अहिरवाटी है, नारायणी माता है, कनपटों का मेला है, ठीक है, भरतरी जी का मेला लगता है अलवर में। और क्या है अलवर में, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं अलवर। राजस्थान के कौन से शहर कोप्तगिरी कला से संबंधित है? सरिस्का अभ्यारण्य है अलवर में, ठीक, सरिस्का, अलवर और उदयपुर। गोरखमालिया निम्नलिखित कुछ लोक देवता की तपोस्थली है? गोरखमालिया जसनाथ जी,
ये कतरियार सर बीकानेर है। धन्ना जी पता नहीं है। अरबूजी लालदास जी। और रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामदास जी ने। चरणदास जी, जैसे कि नाम से ही पता चल जाएगा, चरणदास जी तो चरणदास जी है ना, उनसे तो संबंधित थी दयाबाई और सहजोबाई शिष्या, यानी कि दयाबाई और जो सहजोबाई शिष्या थी उन्होंने अपने गुरु के चरणों में जीवन अर्पित कर दिया। तो चरणदास जी की शिक्षा दयाबाई और सहजोबाई है। हरबू जी, लालदास जी, जसनाथ जी, धन्ना जी। तो कतरियार सर बीकानेर है। बीकानेर में जैसे कि क्या है ना, तो कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे ककड़ी, कैसे कर्ण महल, और कैसे कोलायत, कैसे कपिल मुनि, है ना, कैसे कावा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। बी से बागवानी है। नेर है, गैजनेर है, जोहड़बीड़ है, बीकानेर है। ठीक है। जो और वो है ना कायलाना, वो तो जोधपुर में है। गोरख मालिया निम्न और जैसे कैसे कतरियार सर, है ना, वो बीकानेर ही है। कैसे लोक देवता की और वैसे बी से बीकानेर में बागवानी है। उष्ण अनुसंधान केंद्र वो भी बीकानेर है। पुंगल जो नस्ल है ना, पुंगल, वो बीकानेर है। और वो जो है ना नाड़ी ये अगर ल है तो ये तो जल संरक्षण की पद्धति से है नाड़ी, लेकिन अगर नाली है ना तो ये भेड़ की नस्ल है, नाली। गोरख मालिया निम्नलिखित किस लोक देवता की तपोस्थली है? हरबू जी की, जसनाथ जी की, धन्ना जी की, लालदास जी। 3 में 1 है जसनाथ जी। गोरख मालिया और उन्होंने वो जैसे कि निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भाई कलंक नहीं लगता है ना, तो निष्कलंक माँ बाप कोई कलंक नहीं लगता है, तो निष्कलंक संप्रदाय थी मावजी है। और वो जो है ना कौन सा निष्कलंक संप्रदाय, तो मावजी हो चुका है। इसके बाद में निरंजनकारी है ना, निरंकारी है, यहाँ पर निरंजनकारी है, निरंकारी है शायद। संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वो की थी हरि रामदास जी ने। भाई नाम तो स्वयं का हरि पे है हरि रामदास जी, लेकिन काम विपरीत है। निरंकारी संप्रदाय की स्थापना की थी। रामस्नेही रामदास जी आ जाएंगे। चरणदास की शिष्या वो हो चुकी है ना, और वो सब नाम से सिमिलरिटी आ जाएगी, है ना। गोरख मालिया निम्नलिखित किस लोक देवता की तपस्थली है? तो गोरख मालिया हरबू जी नहीं, 3 में 1 है जसनाथ जी। गोरख मालिया, जसनाथ जी बीकानेर बड़ा है ना, जसनाथ जी बीकानेर, जसनाथ जी। राजस्थान पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारेदार काम को कहा जाता है? पामड़ी, डगला, पेशाबाज, मदील। पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारेदार काम को, जैसे कि पगड़ी है उस पर सोने और चांदी के तारों से क्या करें भाई? इसमें 4 में बताइए। मदील है, मदील। ठीक है, सही है, मदील, यही बताया था अपन ने, है ना। राजस्थान वो गूगल से सर्च किया था। राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों को किनारेदार काम को कहा जाता है मदील। जयपुर घराने के कथक नृत्य में लम्बक्षण किसे कहा जाता है? लम्बक्षण में ये है पौराणिक कथाओं का लम्बक्षण 5 में कवितांगी है भाई। जयपुर घराने के कथक नृत्य में लम्बक्षण किसे कहा जाता है? कवितांगी। ये क्वेश्चन अलग ही दिया है इसने। लम्बक्षण किसे कहा जाता है? जयपुर घराने के कथक नृत्य में, कथक नृत्य किससे संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। कथक नृत्य में लम्बक्षण किसे कहा जाता है? यहाँ पर लम्बक्षण किससे संबंधित है? कथक नृत्य से है, कवितांगी। किस देवी देवता को भील जनजाति, बुरी आत्मा और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाला? तो ये तो महादेव किया था अपन ने। अब ये देखते हैं, ये कालिका ही है भाई, कालिका देवी मान रहे हैं, कालिका। ठीक है, कालिका ये भी बताया था वो गूगली में, लेकिन ये जैसे कि 20%, ज़्यादातर महादेव बताया था, है ना। हाँ, तो कालिका सही है, कालिका। ठीक है, कालिका। गैर नृत्य किनका है? भीलों का है। चरी नृत्य किनका है? गुजरों का है। और चैकेरी किनका है? चैकेरी में क्या है ना, तो एक कंजर का है। बंदे जब वो जोधपुर है। ठीक है। और जैसे कि ये भील है, भीलों का गैर हो गया, तो भील जैसे कि गरासिया जनजाति किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति ये माउंट आबू शुरू उदयपुर इधर ही मिलेगी गरासिया जनजाति, है ना भाई, गरासिया से गिर गिरा ना। ठीक, लेकिन जैसे कि वो है ना वालर, और वालर तो एक तो नृत्य है, लेकिन वाल रहा है ना वो स्थानांतरित ही है। तो वालर नृत्य किसका है? ये गरासिया ही जनजाति का है। और जो शिकार है वो किसका नृत्य है? शिकार है ना, वो है शिकार है, वो है
से शिकार आना, से सहरिया, सहरिया जनजाति का है शिकार। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोटा और बाराम। बाराम किशनगंज शहबाद तहसील में पाई जाती है मुख्य रूप से। तो फिर सुरक्षा प्रदान करने वाला तो ये कालिका है ना, यानी काली माता। संप्रदाय और प्रवर्तक बताइए भाई, इसमें क्या करें, कौन सा है? रामावत, अलकिया, रसिक, निरंजनी। निरंजनी तो वो पढ़ा था ना पढ़ने, निरंजनी है ना। निरंजनी संप्रदाय हरिस्वामी हरदास है। डी में तीन, दोनों में है। ठीक है, डी में 3 दोनों में है। तो अलकिया का क्या करें? अलकिया का लालगिरी करें क्या? अलकिया डी में 3। तो फिर सी में 4 रसिक, सी में 4 कर रहा है भाई ये, सी में 4 स्वामी अग्रदास। आंसर ही देख लेते हैं, टाइम लगेगा। 7 में 2 का मतलब है ये है, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 और 3, 2 1 4 3। रामावत, रे से रामावत, ठीक है, रे से रामानंद है। अलकिया लालगिरी है। रसिक स्वामी अग्रदास है। निरंजनी स्वामी हरिदास है। रामावत कैसे याद करें भाई रामावत को? भाई राम भगवान का नाम आ रहा है ना, तो रामा से रामानंद कर देंगे, चल ठीक है। अलकिया लालगिरी, रसिक तो स्वामी अग्रदास, ठीक है भाई। आगे रहने वालों को रस मिलता है ना भगवान की भक्ति में, तो रसिक तो स्वामी अग्रदास। निरंजनी ये तो याद ही था, स्वामी हरिदास। निष्कलंक संप्रदाय बना वो बाबू जी ने की थी। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ है? सात में 2 है। 7 में 2 का मतलब है ना, देख चुके हैं ना इसको। तो जब 7 में 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। रामावत रामानंद है। अलकिया लालगिरी है। रसिक स्वामी अग्रदास है। निरंजनी स्वामी हरिदास है। निरंजनी है वो, निरंकारी है ना, निरंजनी, ठीक है। निरंजनी काम के विपरीत नाम। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? ग्वालियर घराना, दरबारी संगीत, हवेली संगीत, रंगीला घराना। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ भीलवाड़ा तो नहीं है वल्लभ संप्रदाय, क्या ही करें भाई इसमें। ग्वालियर 8 में नहीं, हवेली संगीत है, ठीक, हवेली संगीत है। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? हवेली संगीत है। अच्छा क्वेश्चन। लोहद्रवा का जैन मंदिर निम्न किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? लोहद्रवा का जैन मंदिर, तो फिर लोहद्रवा का जैन मंदिर, क्या ही करें इसमें। पार्श्वनाथ प्रथम 9 में 1 है, पार्श्वनाथ है भाई, ठीक है। तो ये तो था वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? हवेली संगीत, वल्लभ। लोहद्रवा का जैन मंदिर निम्न किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? पार्श्वनाथ। दोबारा से देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? हवेली संगीत। लोहद्रवा का जैन मंदिर निम्न किस जैन तीर्थंकर को समर्पित? पार्श्वनाथ। ऋषभदेव प्रथम जैन है ना, सही है ना। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो अंतिम में स्वामी महावीर जी। तो 23वें का नाम बताइए, 23वें कौन थे? ओटा सोटा तो नहीं बता रहे हैं अपन। 23वां। पर्यटन स्थल बालसमंद निम्न किस जिले में स्थित है? पर्यटक स्थल बालसमंद निम्न किस जिले में स्थित है? जोधपुर है। बालसमंद जोधपुर में। कायलान झील है ना, ये भी जोधपुर में है। अलवर, राजसमंद, जयसमंद कहाँ है? राजसमंद में ही है क्या? अकोला, वो तो अकोला चित्तौड़गढ़ में है, और मोलेला है ना वो राजसमंद में। अकोला कैसे काष्ठकला है, और मोलेला में से मणिमूर्ति टेरिकोटा है ना, उसको ही बोलते हैं, वो राजसमंद है। उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। पर्यटक स्थल बालसमंद निम्न किस जिले में स्थित है? बालसमंद जोधपुर में है। बालसमंद, बाल है ना, यानी कि बालक जोधपुर में है।
बाल समंद जोधपुर में, कायलाना जोधपुर में है, और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो भी जोधपुर में है। वो कौन सी पहाड़ी पर है? वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और मेसा पठार पर कौन सा है? वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है पर्वत करेगा या फिर गिरी दुर्ग करेगा? बता क्या करेगा? गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग। जल दुर्ग नहीं है, जल दुर्ग तो वो गागरोण दुर्ग है, जल दुर्ग वो। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में मान भी लेते हैं ना, और देख ले रहा ना भाई वो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो किस प्रकार का है। धानबन दुर्ग है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, धानबन दुर्ग मतलब रेत का दुर्ग वो तो जैसलमेर का है। और जो जल दुर्ग है वो है। लेकिन और जैसे कि रणथंभौर का है ना वो अरण्य है ना, यानी जंगल दुर्ग है वो। और खाई के दुर्ग है तो बीकानेर का है एक, और एक बीकानेर का वो जो क्या नाम है उसका, जो बीकानेर में जो एक तो करण महल है, एक जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ है वो, जूनागढ़। जूनागढ़ और लालगढ़, लालगढ़ भी बीकानेर में, तो जूनागढ़ है ना वो है पारक दुर्ग। और जो भरतपुर का लोहागढ़ है ना वो भी पारक दुर्ग है। चारों ओर खाई है, यानी खाई में पानी भरा हुआ है। भोजी लंबरदार भरतपुर। 10 में 4 जोधपुर। पर्यटक स्थल बालसमंद निम्नलिखित के जिले में स्थित है? जोधपुर है। जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। अलवर, राजसमंद, उदयपुर, बालसमंद। इनमें से कौन सा अवनिध वाद्य नहीं है? जब घेरा है, अवनिध मतलब जो चमड़े की खाल से बजाए हुए बनते हैं, जैसे कि चमड़े की खाल से, जैसे कि ढोलकी है, ढोलक है, घेरा है, ठीक है, नौवत है, नौबत, नौबत। तो घेरा, मादल ढोलकी कोई बोलते हैं ना, ये तो हटा ही दे। दमावा, दे मामा, ये भी है। रवाज है शायद इसमें, तो क्या नाम है? हाँ रवाज, रवाज नहीं है, ठीक है, रवाज नहीं है। बालसमंद जोधपुर। तो पर्यटक स्थल बालसमंद निम्न किस जिले में स्थित है? जोधपुर है। निम्न में से कौन सा अवनिध वाद्य नहीं है? रवाज नहीं है, तो द मामा है, मा दल है, और घेरा है ना, ये अवनिध है, यानी कि जो चमड़े की खाल से बनते हैं जो। मोहनत नेरसिटी के हाथ के विषय में ना, इसको देखते हैं। 12 में 4, बी और सी। इसमें काठियावाड़, मालवा और बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास है। इनमें राजस्थान वीर योद्धाओं की गाथाएं संकलित है। ये सही था ना। मोहनत नेरसी के ख्यात के विषय में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? काठियावाड़, मालवा, बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास है। इसमें राजस्थान वीर योद्धाओं की गाथाएं संकलित है, ठीक है, बी और सी। आगे चलते हैं। होली का त्यौहार, स्थान, मनाने का स्वरूप। जब ये जो लट्ठमार है ना, ये तो श्री महावीर जी है। पत्थर भाई ये बाड़मेर बाड़े दे रहे हैं, तो फिर कोड़ा मार भी बिना है। 13 में 3, 3 1 2 है, 3 1 2, ठीक, 3 1 2, 3 1 और 2 है। कोड़ा मार बिना है, बिना है कहाँ है? लट्ठमार श्री महावीर जी है, पत्थरमार बाड़मेर है, तो कोड़ा मार बिना है, लट्ठ ना श्री महावीर जी है, करौली में है ये, और पत्थरमार ये बाड़मेर है। पत्थर बाड़मेर में है, लट्ठ श्री महावीर जी है, कोड़ा बिना है। बिना है कहाँ है? स्थान महल सही सुमिलित नहीं है। बीकानेर करण महल सही है। जोधपुर अनूप महल ये बीकानेर में ही है, अनूप महल, ठीक है। पुंगल जो नस्ल है ना पेड़ की, वो भी बीकानेर है। जगनिवास, उदयपुर जगनिवास, आमेर दलाराम बाग। 14 में 2 सही है, 14 में 2। बीकानेर करण महल है, उदयपुर जगनिवास है, आमेर दलाराम बाग है। राजस्थान लोक कथाओं को निम्न में से किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? राजस्थान में लोक कथाओं के लिए निम्न में किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? पवाड़ा, 15 में है ना, पवाड़ा। अच्छा क्वेश्चन है पवाड़ा, ठीक है। जब ये गलत है इसमें, बीकानेर करण महल है, उदयपुर जगनिवास है, आमेर दलाराम बाग है, बीकानेर करण महल। तो ये तो याद है, कैसे करनी माता, कैसे कोलायत, कैसे खबान है। लेकिन अनूप महल है ना, ये भी बीकानेर है। उदयपुर जगनिवास है, उदयपुर में जगनिवास, ठीक है, उदयपुर में जगनिवास है। आमेर में दलाराम बाग है, आमेर। ये पता नहीं है कि भाई, ये बताइए दलाराम बाग कहाँ है। वैसे कर देते हैं इसमें ना कि भाई बाग आ रहे हैं तो बाग तो जयपुर में ही है ना, तो दलाराम बाग आमेर है। फिर पवाड़ा है। लोक गाथाओं को निम्न किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? पेवाड़ा, पवाड़ा। प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त वेदी से निर्मित वेदी के अवशेष किस दुर्ग में मिलते हैं? प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में
शास्त्रोक्त कत विधि से निर्मित वेदी के अवशेष। देख, जो सोनारी सभ्यता है ना, वो तो झुंझुनू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सू में ऊ की मात्रा है तो झुंझुनू में भी ऊ की मात्रा है, और झुंझुनू में भी जैसे कि ऊ की मात्रा है तो पूर्व उसमें भी ऊ की मात्रा है। पुरुषार्थकम झुंझुनू टॉप पे है, महिला में कोटा है। ठीक है। प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त वेदी निर्मित वेदी के अवशेष किस दुर्ग में मिलते हैं? कुंभलगढ़, ये तो कुंभलगढ़ है ना, ये राज संबंध सही है क्या? कुंभलगढ़। जालौर, जालौर का साका हुआ था 1311 में। ठीक है। और जो जालौर है उसकी जो कुंजी है ना, वो है सिवाना दुर्ग। सिवाना में साका हुआ था 1308 में। रणथंभौर का साका हुआ था 1301 में। चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था 1303 में। चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह और पद्मिनी, रतन सिंह और पद्मिनी सही है। और रणथंभौर में हम्बीर देव और रंग देवी। और ये जो जालौर है 1311 बाड़ा, तो इसमें है हम्बीर देव और वो फिरोजा आ रही है ना, हम्बीर देव। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी में। और रणथंभौर का मोमिनाबाद। ठीक है। प्राचीन यज्ञ की स्मृति के युग में शास्त्रोक्त वेदी से निर्मित वेदी के अवशेष किस दुर्ग में मिलते हैं? किस दुर्ग में मिलते हैं? वेदी के तो ये तो कुंभलगढ़ दुर्ग बताया था वो गूगल ने 16 में। हाँ सही है, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त वेदी से निर्मित वेदी के अवशेष किस दुर्ग में मिलते हैं? कुंभलगढ़। अणवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? अणवट। अब जैसे कि कान है, तो जैसे कान में तो एक तो अंगोट्या अंगोनिया सुरलिया है ना, अंगोट्या अंगोनिया सुरलिया पीपलपत्रा और लौंग है। ठीक है। और जो नाक है ना, उसके तो बेसर है, बुलाक है, बेसर बुलाक। और चौंप है ना, वो भी नाक का है। लेकिन ध्यान देना, चूप है ना, वो दांत का है। रखन है ना, वो भी दांत का है। रखन जो सोने चांदी के चपाते हैं जो, और चूप जो फंसाते हैं जो है ना, ये दो ही है दांत के। चौंप है जो नाक का है, बुलाक है नाक का है, बेसर नाक का है। और क्या है नाक के? अंगोटिया कहाँ का है? अंगोटिया कहाँ का है? चंपाकली गर्दन का है, चंपाकली से गर्दन चमक रही है। ठीक है, चंपाकली से गर्दन चमक रही है। कान के बताइए? अंगोटिया अंगोनिया सुरलिया पीपलपत्रा लौंग और मादलिया कहाँ का? कैसे कणकती कैसे कंदोरा और तगड़ी है मोटा आदमी कमर है ना, तो तगड़ी भी कमर का है। कैसे कमर कैसे, यानी कि कणकती कंदोरा और तगड़ी कमर के हैं। क्या कहे? अणवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? अणवट। सिर, कान, कलाई, पैर। क्या करें भाई इसमें? सिर, कलाई, कान, पैर। सिर, कलाई, कान, पैर। सिर, कलाई, कान, पैर। 17 में 4 है भाई, पैर। अणवट। अणवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? पैर। अणवट। अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने, अणवट पहले तो नहीं आया भाई। अणवट। धातु बंध का प्रमुखता साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? तो दादू जी में जैसे कि 3 अक्षर है भाई, दादू जी है ना, तो ढूंढानी है ना, वो जैसे कि जयपुर है तो उसकी बोली है। और उसके आसपास की जो बोली है ना, ये ढूंढानी की, वो कौन कौन सी है? तोराबाटी, राजाबाटी, नागर चोल है ना, तो ढूंढानी। ठीक है। मेवाती अलवर भरपूर है। बागड़ी में डे और बेहरा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। मेवाड़ी भी इधर हो जाएंगे है ना, उदयपुर। तो 18 में 1 है। दादू पंथ का प्रमुखता साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढानी। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना? जाम्बोजी। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बिश्नोई संप्रदाय की जाम्बोजी। सही है क्या? अलवर में बनवाड़ा की रस्म या रिवाज क्या है? जब इसमें कोई दिक्कत है, दादू पंथ का प्रमुखता साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? ये तो हो जाएगा ढूंढानी। और ये अणवट पैर है, और ये कुंभलगढ़ है, और ये लोकताओं के लिए शब्द का प्रचुर, तो ये पावड़ा है, पवाड़ा। ठीक है। और इसमें ये गलत था। बीकानेर, करणमहल, उदयपुर, जगनिवास, आमेर, दलाराम बाग। आगे चलते हैं। ज़्यादा निकल गए क्या? हाँ।
अलवर में बनवारा की रस्म या रिवाज क्या है? अलवर में बनवारा की रस्म या रिवाज क्या है? बता भाई क्या करें इसमें। तो इसमें तो यही है, वर को संबंधियों या महिलाओं द्वारा उपटन व स्नानोपरांत भोजन करवाना। 19 में 1 सही है, 19 में 1 है। अच्छा क्वेश्चन है। बनवारा की रस्म या रिवाज क्या है? अच्छा, बनवारा अलवर है। आदिवासियों का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित होता है? 20/4 माघ पूर्णिमा है। माघ, सावन, जेठ, साठ, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगन, पूस, माव, फागण, चैत, बैसाख है ना, फिर जेठ है। तो जेठ, साठ, सावन, माव, माव को ही तो नहीं बोलते हैं। जेठ, साठ, सावन, भादो, जेठ, साठ, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगन, पूस, माव, 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 फागण, चैत, बैसाख। माव को ही माघ बोलते हैं ना, माघ पूर्णिमा। बकरी की नस्ल और क्षेत्र बताइए भाई क्या करें इसमें। 21 में 1 है। 21 में 1 का मतलब है 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1 नहीं 3-1-4-2, 3-1-4-2 ये आंसर है ना इसमें। 3-1-4-2 तो 3 तो ये हो गया, 3-1 और ये 4 है, और बैरे बैरी भरतपुर ये पता नहीं है भाई। जब जैसे कि गुजरी का तो है, गुजरी जयपुर में बकरी की नस्ल गुजरी है। ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं कि भाई बकरी की नस्ल गुजरी है। एक तो वैसे बरबरी, वैसे बकरी है ना, ये तो सुनी है। जैसलमेरी, बाड़मेरी, बीकानेरी। और वो जैसे भैंस है ना, भैंस भाई जैसे कि भैंस है, भैंस से भैंसाना, भैंसाना। और भाई भैंस की शक्ल अच्छी है, सूरती है, ठीक है। भैंसाना, भैंसाना, सूरती, मुंडा, खुंडी, मुर्रा, खुंडी है ना, ये भैंस की नस्ल है। तो फिर गुजरी, गुजरी जयपुर है। मारवाड़ी बाड़मेर है, मारवाड़ी बाड़मेर है। जखराना अलवर है। बरबरी भरतपुर है। तो गुजरी, गुजरी जयपुर है, गुजरी जयपुर है, गुजरी जयपुर है, ठीक है, गुजरी जयपुर है। और कंजर जनजाति है, वो कौन सा नृत्य करती है? कंजर जनजाति वो है, कंजर है ना, तो कंजर का वो चकरी है, और जो चरी है ना वो गुजर है। चरी का रह से गुजर है, और चकरी कह के कैसे कंजर है। गुजरी ये तो हो गया भाई जयपुर। अच्छा, गुजरी जो बकरी की नस्ल है। मारवाड़ी ये बाड़मेर है। जखराना ये अलवर में है। और बरबरी ये भरतपुर है। बरबरी का तो पता था, लेकिन ये पता नहीं है कि भरतपुर में ही है ये बरबरी। तो गुजरी, गुजरी जयपुर, मारवाड़ी बाड़मेर, फिर जखराना, जखराना अलवर है, जखराना, और बरबरी भरतपुर। चल भाई अब कर इसको। गुजरी तो है जयपुर, ठीक है भैया ना, गुजरी जयपुर में है। मारवाड़ी बाड़मेर कोई समस्या नहीं है। जखराना, जखराना, जखराना अलवर है, और बरबरी भरतपुर है, ठीक है, जखराना। तो गुजरी कहाँ है? जयपुर में। मारवाड़ी बाड़मेर है। जखराना, ठीक, जखराना अलवर है, जखराना अलवर है। मारवाड़ कोई समस्या नहीं है। गुजरी भी याद है ना, बरबरी कर देंगे वो, बहुत से बरबरी वैसे बकरी, लेकिन भरतपुर क्लियर ध्यान नहीं है। भरतपुर, बरबरी भरतपुर, और जखराना अलवर, ठीक, याद रख लेना भाई। राजस्थान के निम्न वन्यजीव प्रजातियों पर विचार कीजिए। भारतीय गिद्ध, कृष्णमृग, उड़नगिलहरी, गोडावण। तो फिर 22 में ये तो वो है ना गोडावण और भारतीय गिद्ध है 22 में। 22 में 3, 22 में 3 का मतलब ए और डी। हाँ, ये भारतीय गिद्ध और गोडावण सही है, भारतीय गिद्ध और गोडावण। फिर और वो जो गोडावण कृत्रिम प्रजनन है वो जैसलमेर में है। सर्व धर्म संभाग के देवता रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी का जो मंदिर है ना वो भी जैसलमेर में है। जैसलमेर रूणाचारा धड़ी है ना, जैसलमेर सर्व धर्म संभाग के देवता। और सबसे बड़ा डाक टिकट जारी किया था ना वो देव नारायण जी हैं। गुजरों का आराध्य देव है ना वो देव नारायण जी है। कामड़ पंथ की स्थापना वो रामदेव जी है। तेरताली नेत्र वो रामदेव जी है। कालबेलियन जनजाति वो रामदेव जी
को ही समर्पित नृत्य करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अधिकतम तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः है अधिकतम और न्यूनतम कोटा और जालौर। कोटा और जालौर 23 में 2 है, कोटा और जालौर। राजस्थान के मध्यमकालीन मृदा में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? मध्यमकालीन मृदा में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? कैल्शियम किया था अभी पहले इसमें, है ना, कैल्शियम ही है। मध्यमकालीन मृदा में निम्न किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? कैल्शियम। निम्न में से राजस्थान किस जिला समूह में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? इसमें कन्फ्यूजन था, है ना। 25-2 है, सही था ये गूगल का। जयपुर, जालौर, टोंक और भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिला समूह में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? जयपुर, जालौर, टोंक और भीलवाड़ा। जयपुर, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा। जयपुर, जालौर, टोंक, भीलवाड़ा। बिचौलिया, भीलवाड़ा। बनस्थल विद्यापीठ वो टोंक है। जालौर, जवालीपुर जैसे जालौर जैसे जीरा। ठीक है, जालौर। जयपुर, जालौर, टोंक और भीलवाड़ा उप आर्द्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर 26 में 1 है, 1 का मतलब बी और सी है। राजस्थान में डेयरी व्यवसाय का संचालन में उन्नयन करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना की गई। RCDF राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशन में स्थापित की गई। राजस्थान में डेयरी व्यवसाय का संचालन एवं उन्नयन करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना की गई। राजस्थान में डेयरी व्यवसाय का संचालन एवं उन्नयन करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। RCDF की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है। RCDF राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशन में स्थापित की गई। राजस्थान डेयरी व्यवसाय का संचालन एवं उन्नयन करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना की गई। RCDF राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशन में स्थापित की गई। निम्नलिखित में कौन सा युग्म नदी का नाम उद्गम स्थल सम्मिलित नहीं है? 27 में 1 है भाई, ये नहीं है तो इसको हटा दें। तो इसका मतलब है बेड़च गोकुंदा की पहाड़ियाँ, सावी बी पेशेवर की पहाड़ियाँ, बनास खमनौर की पहाड़ियाँ है। खमनौर, अब खमनौर है ना, जैसे कि दीवेर के युद्ध को किसने खमनौर का युद्ध कहा था? दीवेर है। तो दीवेर का, जैसे कि दीवेर में रहे है ना, मेवाड़ का मैराथन है वो, है ना, मेवाड़ का मैराथन। जैसे कि मेवाड़ का मैराथन किसको कहा गया? तो मेवाड़ में भी वह है, दीवेर में भी वह है। तो मेवाड़ का मैराथन दीवेर का युद्ध है। हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, बुंदा, यूं नहीं। ठीक है। और ये खमनौर का किससे संबंधित है? ये गलत है इसमें। कांतली काकनी वो जो सीकर खंडेला की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, लेकिन इसी प्रकार का एक नाम है जो जैसलमेर में है ना, वो देखेंगे वो इसी प्रकार की नदी है। जैसे कि ये कांतली है ना, तो वो काकनी है ना, काकानी या काकनी, इस प्रकार के वो जैसलमेर में है। कांतली काकनी जैसलमेर में, ये जो सीकर में है। ठीक, और खंडेला की पहाड़ियाँ हैं। सीकर में क्या आ रहा है? तो वही जो किशोरी देवी है ना, वो सीकर से ही था। डूंगर जी, जवाहर जी, वो सीकर से ही थे। गोकुंदा की पहाड़ियाँ, बेड़च, सावी सेवर की पहाड़ियाँ, बनास खमनौर की पहाड़ियाँ। बन की आस। ठीक, तो बनास खमनौर की पहाड़ियाँ हैं। अब जैसे मैं से माही है, मैं से मंदसौर है, मैं से ही मध्य प्रदेश है। ठीक है। और अनास है ना, वो किसकी सहायक नदी है? माही की है। खारी है ना, वो किसकी है? वो बनास की है। ठीक है। और जो लूनी है, उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? लूनी में जैसे की मात्रा है तो जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, खारी नहीं, खारी तो बनास की है। लोजड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, सुकड़ी और वांडी गोहिया, है ना, वांडी गोहिया। लीलड़ी, जोजड़ी, सुकड़ी, वांडी गोहिया, सही है। तो फिर गोकुंदा की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, बनास खमनौर की पहाड़ियाँ। बनास खमनौर की पहाड़ियाँ, खमनौर से और संबंधित है क्वेश्चन, वो ध्यान नहीं आ रहा। बनास खमनौर की पहाड़ियाँ, सावी सेवर की पहाड़ियाँ,
सेवर की पहाड़ियाँ। और वो जैसे कि सेवर है ना, सेवर अनुसंधान केंद्र सरसों, वो भरतपुर में है। और जो सेवर जेल है ना, वो भी भरतपुर में है। सेवर की पहाड़ियाँ सावी, ये शायद जयपुर की बात है। ये सावी जयपुर में ही है। ठीक, सावी आजा या फिर वो मेथा मेंढा है ना, वो जयपुर ही है। तो ये जयपुर की पहाड़ियाँ ही होनी चाहिए। बेड़च गोकुंदा की पहाड़ियाँ हैं, सही है, बेड़च गोकुंदा की पहाड़ियाँ, ठीक है। और जैसे कि 56 का मैदान है ना, वो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर पहाड़ी की बात करें ना कि बता भाई 56 की पहाड़ी कहाँ है, वो जैसलमेर में है। तो बेड़च गोकुंदा की पहाड़ियाँ, बेड़च ते गोकुंदा की पहाड़ियाँ, सावी सेवर की पहाड़ियाँ, बनास कमनौर की पहाड़ियाँ, रह जाएगा ध्यान, बनास कमनौर, सावी सेवी सावी वे सेवर बेड़च गोकुंदा की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित कौन सा पशु मेला स्थान सम्मिलित नहीं है? तो बता भाई कौन सा नहीं है इसमें। तल्लीनाथ मल्लीनाथ जी है ना, ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि अगर वो दे है ना, वो देगा क्या, गोगा जी, गोगा जी भाई 3 अक्षर है। तो 3 अक्षर है तो इसका मतलब है 946 गोगा जी का जन्म हुआ। तो सबसे पहले यही है, इनमें 3 सन है। अब जिसके बाद में तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी हम जैसे कि ले आ रहे हैं दोनों है ना, तो ये दोनों का 1544 है, तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी, ठीक है। अब और कौन सा है, अब जैसे कि तेजा जी की बात करते हैं, तेजा जी है, तो तेजा जी में जैसे कि 10 और 73 है, वही 7 आ रहा है ना, तो 1073 है जन्म स्थल। वो कालक्रम पूछता है बार बार। तेजाजी प्रोफेसर, जैसे कि तेजा जी में तैयार है तो प्रोफेसर नागौर खरनाल है, ठीक। गोगा जी ददेरवा, भाई गोगा जी में गए है ना, तो ये ददेरवा है। और क्या है बता। और वो सुमेल का युद्ध, वो भी 1544 है, 28 में 3 हटा दे। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, ये बाड़मेर में है, तिलवाड़ा बांसवाड़ा है, तलेवाड़ा बांस है बाड़ा है ना, मल्लीनाथ जी पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन है। तेजा जी पर्वत मेला प्रोफेसर नागौर खरनाल है, ठीक है। चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ है, ये घंटियों का शहर चंद्रभागा कोई कहा जाता है। तेजा जी मल्लीनाथ जी पशु मेला, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, ठीक है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, ये तो कौडम देसर, नहीं, केंद्रीय भेड़ मालपुरा है, कौन का, हाँ मालपुरा है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है मालपुरा, के भाई जो भेड़ है ना वो मालपुरा में है। पोखरण जैसलमेर में है। मांगली आवास किससे संबंधित है, कौडम देसर किससे संबंधित है, 29 में 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 30 में 3 है, साहिवाल, ठीक। इस गौवंश का लाल भूरा रंग होता है, कौन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सी है ना। तो कहने का मतलब ये साहिवाल की किस्म है, ये साहिवाल के बारे में डिटेल से है ये, ठीक भाई। इस गौवंश का लाल भूरा रंग होता है, लाल और भूरा रंग। गौवंश की इस नस्ल के छोटे और ठूंठदार सींग होते हैं। इस गौवंश के गृह निवास गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं। साहिवाल नागौरी जो बैल होते हैं है ना, वो नागौर, वो गाय की नस्ल में आ जाएंगे, गह से गिर, गह से गाय, ठीक है। जाफराबादी किसकी नस्ल है, ये बताइए भाई, जाफराबादी किसकी है, जाफराबादी धारपारकर भी गाय की है। इस गौवंश का लाल भूरा रंग होता है। गौवंश की इस नस्ल के छोटे और ठूंठदार सींग होते हैं, छोटे है ना, जैसे कि ये सिर है तो छोटे छोटे है ना, ठूंठदार। और ये इस प्रकार से मुड़े हुए होते हैं ना, ये तो वो कुंडी भैंस के होते हैं। इस गौवंश का लाल भूरा रंग होता है। गौवंश की इस नस्ल के छोटे और ठूंठदार सींग होते हैं। इस गौवंश के गृह निवास गंगानगर और हनुमानगढ़ है। सबसे ज़्यादा आंधी गंगानगर, ठीक है, सबसे ज़्यादा गेहूँ गंगानगर, और कृषि वगैरह फैक्ट्री वगैरह ज़्यादातर तो गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के वन क्षेत्र के घटते वनों का, जब ये तो ऐसे है जैसे कि 56, 36 और 6 से याद कर रखा है ना, 6 को फिर 7 कर दे कोई दिक्कत नहीं है, 56, 36 ये ऐसे है। ये रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत 31 में 4 है, ठीक है। रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। रक्षित वन, आरक्षित वन, सबसे ज़्यादा कौन सा है, रक्षित, यानी कि 56, 36 और 6 ऐसे याद कर रखा है, जब 6 को 7 कर सकते हैं, ठीक। तो रक्षित सबसे ज़्यादा है, रक्षित वन, रक्षित वन, रक्षित वन, रक्षित, आरक्षित,
और अविकृत। रक्षित सबसे ज़्यादा है ना, ये ध्यान रखना है। बताइए भाई इसमें क्या करें। 32 में तालाबशाही धौलपुर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 32 ही है ना, 32 ही है। तो 32 में 4 है, और 32 में 4 का मतलब हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। गैप सागर धौलपुर नहीं, ये 3 1 है ना, तो गैप सागर डूंगरपुर है। गढ़ीसर है, जैसलमेर है। ताल छापर चूरू है। तालाबशाही है ना, धौलपुर है। जीज मोहम्मद शाही कहाँ है, तो फिर जीज मोहम्मद शाही। गैप सागर डूंगरपुर है। भोगलाल पंड्या है। गढ़ी सीसर जैसलमेर है। और मोरू राष्ट्रीय उद्यान वो भी जैसलमेर में है ना। ताल छापाकर चूरू है काले हिरणों के लिए। तालाबशाही धौलपुर है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य और वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य ये धौलपुर में है। ग्लास फैक्ट्री ने वो भी धौलपुर में है। केरूपाल तथा कच्ची नस्लें ये तो ऊँट की है ना, ऊँट की है। फिर राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में ऊँट महोत्सव का आयोजन, ये बीकानेर है, बीकानेर। और जो वो है ना शिवरात्रि शिवरात्रि पशु मेला, ठीक है, महाशिवरात्रि शिवरात्रि पशु मेला लगता है ना गधों का, वो करौली में लगता है, कहने का मतलब ये है। और एक गधों का मेला लगता है ना, वो जयपुर में है, जयपुर में। बधेसरा क्या नाम उसका गांव का। 34 में 3 है भाई, बीकानेर, ठीक। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर। मंगला भाग्य में बाड़मेर में ही है। बीकानेर ऊँट महोत्सव। राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है। जब भैंस की नस्ल तो ना कुछ तो याद है और कुछ ये दे रखी है इसने। जैसे एक मुर्रा है, नाली है ना, नाली, ये उसकी आ जाएगी, किसकी, भेड़ की, ये नाली है। और वो अगर ये देते था नाड़ी, तो वो जल संरक्षण की पद्धति थी, नाड़ी। और भैंस की जो नस्ल है ना, जो ये है, जैसे कि महसाना है भाई, जैसे कि भय है, तो भैंस से सिमिलरिटी है ना, भैंसाना, जाफराबादी, मुर्रा, कुंडी, सूरती, ठीक है, ऐसे। तो 35 में 2 है, मुर्रा, जाफराबादी और महसाना। जाफराबादी भैंस की है भाई, है ना, ध्यान रखना। तो महसाना, भैंसाना, मुर्रा, कुंडी, सूरती, है ना। सूरती मतलब भाई भैंस की शक्ल अच्छी है, तो ये तो याद है, जैसे कि महसाना हो या फिर भैंसाना हो, है ना। महसाना, भैंसाना, मुंडा, कुंडी, सूरती, जाफराबादी, ठीक है। नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नागपाड़ ये तो अजमेर है। नैसे नागपाड़ नैसे लूणी का उद्भव होता है 36 में, सही है। अजमेर की स्थापना जयराज है। और अर्णो आना सागर की स्थापना की थी अर्णोराज ने। 37 इसका पता नहीं है। 37 में 3 है ना, 21 है, 21। राजस्थान में कृषि वर्ष 2015-16 से 20-21 के मध्य सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिलों की संख्या क्या थी, 21। राजस्थान का पशुगणना 2019 के अनुसार भैंसों की नस्ल का सर्वाधिक संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है। राजस्थान पशुगणना 2019 के अनुसार भैंसों की नस्ल का सर्वाधिक संख्या आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है, ज़्यादा से कम। 38 में 1 है, मुर्रा, सूरती, महसाना। मुर्रा सबसे ज़्यादा है भाई, मुर्रा, सूरती और महसाना। अब ये सब नस्ल आ चुकी है भैंस की। मुर्रा, सूरती, महसाना, भदावरी, है ना, भदावरी, जाफराबादी, ठीक है। सूरती खुंडी नहीं दी है इसने, है ना, मुर्रा खुंडी नहीं दी है। और एक भैंसाना है ना, भैंसाना भी नहीं दी है, भैंसाना, महसाना, भदावरी, खुंडी नहीं दी है, खुंडी। और सब आ गई इसमें। एक है, कौन सा युग्म संरक्षित रिजर्व जिले से सम्मिलित नहीं है। तो फिर 39 में 1 है, ये नहीं है। वाड़ा, खेड़ा, सिरोही, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, खरमौर, अजमेर, ठीक। संरक्षित रिजर्व जिले सम्मिलित नहीं है। वाड़ा खेड़ा है ना, वाड़ा खेड़ा ये सिरोही है। वाड़ा खेड़ा सिरोही है। वाड़ा खेड़ा सिरोही, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, खरमौर, अजमेर है। कौन सा युग्म संरक्षित रिजर्व, ठीक। कंजर्वेशन रिजर्व डिस्ट्रिक्ट। 39 में ये नहीं है भाई। बागदड़ा मगरमच्छ ये नहीं है। वाड़ा खेड़ा सिरोही है।
अमीरगढ़ भीलवाड़ा है, खरमोर अजमेर है, खैर मोर अजमेर है, खैर मोर अजमेर है, खैर मोर अजमेर है, खरमोर अजमेर है, सही है, खरमोर अजमेर है, अमीरगढ़ भीलवाड़ा है, खरमोर अजमेर है, अमीरगढ़ भीलवाड़ा है, बाड़ा खेड़ा सिरोही है, बाड़ा कैसे याद करें जब इसको, बाड़ा खेड़ा है ना, तो सिरोही है, बाड़ा खेड़ा सिरोही ऐसे याद कर लें। अमीरगढ़ भीलवाड़ा है, अमीर भील है ना, अमीरगढ़ भीलवाड़ा, बाड़ा खेड़ा सिरोही, अमीरगढ़ भीलवाड़ा, खरमोर, खरमोर मोर अजमेर है ना, खरमोर अजमेर है, अमीरगढ़ भीलवाड़ा, खैर मोर अजमेर, अमीरगढ़ भीलवाड़ा, डे का डे है ना लास्ट में रह जाएगा ध्यान कि अमीर गढ़ डे डे से भीलवाड़ा है, खैर मोर अजमेर है, कीचन वो जोधपुर, मीनार वो उदयपुर है, और सावर वो जयपुर हो जाएगा, केवलादेव भरतपुर है, और एक और रहा जो सीली सेड़ा है वो अलवर है। ये रामसर साइट है जो 5, ठीक। खरमोर अजमेर, अमीरगढ़ भीलवाड़ा, बालाखेड़ा सिरोही, बागदड़ा कहाँ है, उदयपुर तो नहीं बागदड़ा। फिर राजस्थान के किस जिले में 2002 से 2024 के मध्य आग के कारण वृक्ष आवरण ह्रास दर अधिकतम थी? 41 उदयपुर है भाई। राजस्थान के किस जिले में 2002 से 2024 के मध्य आग के कारण वृक्ष आवरण ह्रास दर अधिकतम थी? उदयपुर है। तो ये था भाई पेपर, ठीक। ढंग से देख के पढ़ते हुए चले, याद करते हुए चले। ये तो उनकी सब्जेक्ट के आगे, तो इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।